नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज कैसा रहेगा इंडियन शेयर मार्केट। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो बहुत ही सुकूनजनक खबर है, सुकून है। तो आप बोलिएगा क्या हुआ क्या हुआ। ये देखिए यूएस, ये चीज़ हमने आपको सुबह में जब हम नींद खुला तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर बढ़ा। तो अब ये सीज फायर बढ़ा तो इसका क्या मतलब है, क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आज वार्ता होने वाला था, तो ईरान ने मना कर दिया। ट्रम्प बोला कि अच्छा नहीं, अब जेडी वेंस जो है वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर वापस आ गए। काहे भाई? तो ईरान की तरफ से कोई अइबे नहीं कर रहा। अब रूम में अकेला जेडी वेंस बैठा रहेगा तो कैसा लगेगा। तो अपडेट उनको भी जा रहा था। तो ट्रम्प साहब बोले कि ओहो, मैं तो अभी आज के टाइम में तो वही है ना, खाता ना बही जे ट्रम्प जी कहे वही सही। वर्ल्ड में तो यही चल रहा है कि जो ट्रम्प कह दिए वही सही है। तो अभी क्या है कि ईरान की तरफ से जो उनका सेना है ना, वो पूरा मतलब अभी एक्टिव हो गई है और सत्ता उन्हीं के हाथ में चला गया है। तो ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो ट्रम्प जी ने बोला कि अच्छा हमसे पंगा, हम तो देवता हैं, हम तो भगवान हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा रुको अभी हम बताते हैं। बोलता हमसे पंगा ले रहा, हम तो क्या होता है जी, जीसस क्राइस्ट हैं, हम तो पूरा दुनिया है, मेरे के अलावा कोई नहीं है ना। तो ये तो जीसस क्राइस्ट खुद भगवान वहाँ का बन चुके हैं। कौन? ट्रम्प। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, अनंत काल के लिए बढ़ा रहे हैं। जब ईरान को मन करेगा ना तो आके सीज फायर कर लेना। क्यों बढ़ा रहे हैं? पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है और आसिर मुनीर जो है काफ़ी हमारा गोर पकड़ लिया है। तो मजबूरी में हमको इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम तो बम में मार देते हैं। उसके बाद कुछ सूचना आई है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बम का कोड मांगा है। तो उनकी सेना ने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि सिविलाइजेशन को ही समाप्त कर देंगे। तो मना कर दिया। बोला अरे यार रुको चाचा, कहाँ तुम कोड लेके घूमोगे, तुम बावला हो यार, तुम सेठिया गए हो। तो उनको नहीं दिया। तब जाके उन्होंने बोला कि ये तो अब क्या करिएगा, बेइज्जती तो बुरी तरह से हो ही गया है। तो सुबह में 6:30 बजे उन्होंने क्लियर कहा कि हम जो है इंतज़ार करेंगे और ईरान की तरफ से जब आएगा प्रस्ताव तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहना है। बाकी जो अनिश्चित काल तक हमने युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया है और बैरिकेटिंग को अभी भी लगा रखे हैं। अब इससे क्या होगा कि ईरान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ब्रेकेटिंग लगा रखे हैं ना, जैसे चाइना से अभी बम बनाने या जो भी है उनका रॉकेट ड्रोन बनाने का जो मटेरियल है वो तो अमेरिका पकड़ लिया। अब बड़ा मतलब यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो अब देखना है कि ईरान का तेल भी नहीं बिक रहा है और ईरान के पास ज़्यादा स्टोरेज करने का भी पावर नहीं है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। तो जो तेल के कुएँ वगैरह है तो उस पर भी दबाव रहेगा, क्योंकि वैसा थोड़ी है हैंडपम्प की तरफ, थोड़ी है मोटर, थोड़ी है कि तुरंत दबाएं तुरंत आ जाए। तो उनको वो सब तेल नीचे रिस जाता होगा या फिर बगल वाला दूसरा कोई खींचेगा, दूसरा देश। तो जो भी है हमको तो उतना नहीं आइडिया है, लेकिन इतना है कि पुराने टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं तेल का, तो उनका तेल बिक नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, हर दिन नुकसान हो रहा है। तो ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको आना पड़ेगा टेबल पे। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा बढ़िया और बेनिफिट वाला सिस्टम है। तो अमेरिका उसी के अनुसार अपने आप को शांत रखा है। युद्ध में जो शांत रहा है वही जीता है। अमेरिका ने बैरिकेडिंग वगैरह किया है और ईरान ने शांत था, तो ईरान का पलड़ा भारी था। अभी अमेरिका शांत हो रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के कोई शांत रहे कोई अशांत रहे, मार्केट धीरे धीरे ना उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। आज सुबह में देखे थे कि 400 के नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। तो हम बोले यार अगर 400 के नीचे मिल जाए ना तो मजे आ जाए भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी अभी कितना दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी? तो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है आपको अरे 460। तो 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 400 से नीचे मिलता है 200, 250, 300, जहाँ मिलता है सब बढ़िया है। 400 बहुत, 400 के नीचे कहीं भी आप ले लो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक अच्छी न्यूज़ है और इस न्यूज़ के मतलब नीचे मिलता है तो बहुत बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर तो फिर यहाँ पर क्या सीज फायर होगा नहीं होगा, क्या होगा सर, इसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना। आपको कौन चीज़ करना है, सीज फायर हो या नहीं हो, अमेरिका ईरान लड़ता रहे, आपको क्या करना है। तो सर तेल रूट प्रभावित हो रहा है तो मौजूदा सरकार उसका उपाय कर रखा है। तो जिस तरह यूएस यूक्रेन और लड़ रहा है ना रसिया इतना लंबे समय तक, कब, तो उसी तरह अब ईरान और लड़ते रहे। तो ईरान तो चाह रहा है कि लंबा युद्ध में घसीटे अमेरिका को, क्योंकि इससे उनकी छवि भी खराब होगी डोनाल्ड ट्रम्प का। और अमेरिका जो वारशिप डिप्लॉय कर रखा है, तो ये भी तो काफ़ी मतलब है ना। वारशिप डिप्लॉय करने का मतलब क्या है? वारशिप डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि उसमें भी तो खर्चा होता है ना। बीच में समुद्र में वारशिप है तो वहाँ खर्चा पानी बहुत होता है। तो वही चीज़ है। तो देखिए क्या होता है। तो चलिए अच्छा है कि युद्ध नहीं होगा तो ये बहुत बढ़िया है। और फिर धीमा धीमा हमको लगता है गिफ्ट निफ्टी 500 के ऊपर तो निकल के ही ओपन होना चाहिए। इवेंट 600 के पास चला जाए तो कोई यहाँ से गुनाह नहीं है। तो मजबूती का आलम रहेगा। और ये डाटा हम लोग को कल ही समझ में आ गया था
इसीलिए हम लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं थे। हम क्या बोले थे कि बट अभी बहुत इन का जो होगा होने दीजिए, डाटा ये कह रहा है। तो 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ था और नेस्डेक जो है ये भी 110 पॉइंट। तो अभी देखिए डाउ जोन जो सीज फायर बढ़ा देने के कारण ये लीजिए वापस से जम मार के वहाँ पहुँच गया और नेस्डेक लाइफ टाइम हाई बनाया था, फिर वापस नीचे गिर गया था। लीजिए 186 पॉइंट हाई है, हो गया सब, जितना गिरा था उतना रिकवर हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया। तो ये अच्छी बात है। निकाई में देखिए यहाँ भी पॉजिटिव शुरुआत आधा % का, ठीक है। तो आप ये मार्केट देखिए ये भी पॉजिटिव है, आप ये मार्केट देखिए ये भी पॉजिटिव है, तो सब नहीं ये तो 21 तारीख का है। अच्छा हैंसिंग माइनस है, अच्छा जहाज पकड़ लिया इसलिए माइनस हो गया क्या, क्योंकि उनका तो सप्लाई वहाँ रुकेगा ना। तो देखिए क्या होता है, तो ये भी चीज़ है। कोरिया का मार्केट भी ये तो कल का है आज हल्का सा प्लस माइनस में है, तो ठीक है। तो आज हम लोग का मार्केट कैसा रहेगा, देखो सर हम लोग का तो सिंपल बात है कि हम लोग का मार्केट अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कल का जो डाटा है वो पॉजिटिव साइड में है ना। तो ये हम लोग का मार्केट के लिए अच्छा है। बाकी डाउ जोन थोड़ा सा बढ़ गया है और रुपया जो है वो 93.57 पे चला गया है कमज़ोर होकर। इस बीच में जो सिल्वर और गोल्ड है वो भी 77 मतलब 80 से नीचे सिल्वर है और गोल्ड भी 4800 से नीचे आ गया है 4700। तो 4600 की तरफ बढ़े तो बहुत बढ़िया है। तो बाकी यही कंडीशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ब्रेंट क्या कह रहा है। तो ब्रेंट अभी 99 जो है 98.37 पे अभी यहाँ थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया था, तो अभी धीरे धीरे कम होगा तो सही है। अब ब्रेंट नहीं बढ़ना चाहिए, ब्रेंट अब धीरे धीरे कूल ऑफ होना चाहिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ब्रेंट अब बढ़ता है तो दिक्कत हो जाएगा। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है जो कि 4.28 पे पहुंच गया है, तो ओके ओके है। और एडीआर में नॉर्मल चला है, एडीआर में इन्फोसिस 1% डाउन है, तो ठीक है। हाँ एडीआर में थोड़ा थोड़ा डाउन है, तो एडीआर उसी हिसाब से चला था, तो अब तो एडीआर का काम नहीं ना है, अब तो यहाँ पर खेला कुछ और हो गया है। कल जो एफ की खरीदारी है, तो ओवरऑल एफ ने कल अच्छी खरीदारी किया है, तो इसका भी हम लोग को फोकस रहेगा। कैश में बिकवाली किया, अदरवाइज उसने हर जगह खरीदारी किया। तो 1918 करोड़ का कल बिकवाली किया था, तो चलेगा। डीआईएस ने खरीदारी किया था, बाकी इंडेक्स फ्यूचर और इधर उधर स्टॉक फ्यूचर में सब जगह एफ ने खरीदारी किया था, तो ये एक पॉजिटिव बात है ना। अब हम आते हैं आगे का डाटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एफ की खरीदारी, कल जो कॉन्ट्रैक्ट माइनस किया ना वही बेनिफिट अच्छा कहा था। पब्लिक ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेचा ना वो मतलब पॉजिटिव रहा, तो ये 22.66 हो गया है 1.95। अब देखने जाएंगे तो कितना दिन का ऊंचाई पे दिखेगा एफ का पोजीशन। DIS 75.07 तो अच्छा है, और यहाँ पर ये भी 0.73% का है। पब्लिक है तो ये भी आपको 69.01 है, ये माइनस हुआ है। और यहाँ पर प्रो भी 2.5% अप हुआ है 54.08, यहाँ पर भी 2.55% अप हुआ है, तो ठीक है। ये अच्छा और पॉजिटिव डाटा है ना, ये पॉजिटिव डाटा में आएगा और ये पॉजिटिव डाटा आता है। इसी को कल देख के हम लोगों ने ये चीज़ का निर्णय लिया कि मार्केट आपको अच्छा तेज़ी और ठीक ठाक रहेगा। रही बात निफ्टी का, तो 400 पे है भाई साहब, 400 पे अच्छा सपोर्ट है। अगर उसे नीचे आता है तो 300 250 मतलब है, मल्टीपल सपोर्ट है। और क्यों नीचे आने का तो ऐसा नहीं है, बाकी मार्केट अगर आ जाता है गलती से तो एक अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पर डरना नहीं है, समझे ना। तो अब क्या है कि जो एक टेंशन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया कि भाई सीज फायर के बाद कोई फायरिंग नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं, कोई बम नहीं गिरा ट्रम्प ने, तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है। तो एक तरफ से हमने सारे डाटा को देख लिया। अब रही बात एक पीई को देख लेते हैं। तो हाँ पीई जो है वो 21.39 पे आपको चल रहा है। सोचिए 21.39 पे पीई निफ्टी का चल रहा है, कि जो कि मतलब ख़राब नहीं है, बढ़िया है। तो कुछ दिन के बाद इसको हम निगेटिव कर देंगे, 22 के ऊपर चला जाएगा तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 22 के ऊपर चला गया तो गिर जाएगा, नहीं, कम से कम 24-26 तक जाता है। तो अभी एफ की एंट्री अगर धीरे धीरे हो जाती है तब तो बहुत अच्छा है। तो कई चीज़ है, तो एफ अभी रुपया मजबूत हुआ था तो एफ की एंट्री हुई, फिर रुपया कमज़ोर होने लगा तो एफ कैश में बिकवाली कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ आते हैं तो एफ क्या है, तो पॉजिटिव है लेकिन दिख नहीं रहा, तो न्यूट्रल रखिए। DIS पॉजिटिव रहेंगे, प्रो भी हल्का पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल रखिए। सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में आप रख सकते हैं, नहीं हाँ रख सकते हैं। और गोल्ड न्यूट्रल निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है। US मार्केट ये न्यूट्रल हुआ, क्योंकि पॉजिटिव खबर के कारण तो अब तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स 98 के पास है, पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4, तो 4 न्यूट्रल है, ठीक है। अब उसमें आया 1 2 3
4 5, तो यहाँ आपको 5 पॉजिटिव है और 1 2 3 नेगेटिव है। अगर गैप डाउन होकर खुल जाता है तो सबसे बढ़िया है और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपको नीचे आता है तो यहाँ डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तेज़ी का जो है वो ऊपर निकलेगा और इसके लिए हम लोग मेंटली तैयार हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या लेवल होगा, नहीं होगा, तो चलिए लेवल मैं आपको बता दूंगा इसके बाद वाले वीडियो में। फ़िलहाल मैं निफ्टी पे पॉजिटिव हूँ, है ना, किसी भी एंगल से कोई ठीक है। न्यूज़ का मतलब जो सीज फायर का था वो क्लियर हो ही गया, तो किसी प्रकार का निगेटिव होने का ज़्यादा कोई चांस बन नहीं रहा है। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।